नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्पिरिचुअल मंत्रास पर। तो चलिए आज हम जानते कुछ नया। मित्रों, मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है जिसे हम झुठला नहीं सकते। मृत्यु को लेकर गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म और मृत्यु जीवन का ऐसा चक्र है जिससे हर किसी को गुजरना पड़ता है। इसलिए संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और यह अटल सत्य है। जाने वाले छोड़कर जाते हैं किंतु उनकी यादें हमेशा रह जाती है और इन्हीं यादों को हमेशा अपने साथ रखने के लिए हम अपने घर में हमारे मृत परिजन की फोटो अथवा तस्वीर लगाते हैं, जिससे उनका हमारे साथ होने का हमें आभास होता है। फोटो को देखकर हमारी उनके साथ की यादें ताज़ा होती है। दोस्तों, आज हम इस प्रस्तुति के माध्यम से आपको बताएंगे कि घर में अपने मृतक व्यक्ति की फोटो के लिए कौन सी जगह सही होती है। इसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र, वास्तुशास्त्र क्या कहते हैं। मृतक परिजनों के चित्र हमें घर में लगाने चाहिए या नहीं? अगर लगाना चाहिए तो कहाँ लगाना उचित रहेगा और गलत स्थान पर चित्र लगाने से क्या क्या हानि हो सकती है, इसकी अधिक जानकारी हम इस प्रस्तुति के माध्यम से आपको बताएंगे। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ज्यादा समय न लेते हुए हम आरंभ करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लोग अपने पूर्वजों के स्वर्गवासी होने के बाद बिना कुछ सोचे उनके चित्र या फोटो घर में लगा देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन चित्रों को कहाँ और कैसे लगाएं? इसका वास्तुशास्त्र अनुसार भी बहुत बड़ा महत्व होता है और इससे आपके घर या कारोबार पर सकारात्मकता पर बहुत बुरा असर भी हो सकता है। अनुचित स्थान पर लगाए गए चित्र हमेशा हानि देते हैं, उनसे हमें बहुत नुकसान उठाने पड़ते हैं। मृतकों की चित्र तथा फोटो लोग कई बार भगवान या देवी देवताओं के चित्रों के साथ लगा देते हैं, जबकि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। इससे आपको लाभ की जगह हानि की होगी। देवी या देवता पितरों से बढ़कर होते हैं और ऐसा करना देव दोष माना जाता है। मृत लोगों के चित्र तथा फोटो घर के मध्य भाग में भी नहीं लगानी चाहिए, इससे आपका मान सम्मान भी कम होता है। इसके अतिरिक्त पश्चिम या दक्षिण की दीवारों पर लगाने से भी बचना चाहिए, इससे धन संपत्ति की हानि होती है। पितरों के चित्र घर में एक से अधिक स्थानों पर नहीं लगाने चाहिए, ऐसा करने से घर में तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त पितरों के चित्र तथा फोटो का लटकना या झूलना भी सही नहीं माना जाता, यह एक अशुभ संकेत देता है। मृतक लोगों के चित्र तथा फोटो जीवित व्यक्तियों के साथ कभी नहीं लगानी चाहिए, इससे स्वभाव में नकारात्मक का भाव फैलता है और घर में अशांतियां फैलती है। पूर्वजों के चित्रों को घर के शयन कक्ष में या रसोई घर में भी नहीं लगाने चाहिए, इससे पूर्वजों का अपमान होता है और घर में हमेशा अशांति छाई रहती है। इससे घर में दरिद्रता बन रहती है। दोस्तों, अब प्रश्न यह है कि मृतक परिजनों के चित्रों को हम कहाँ लगाएं? कौन सा स्थान उचित है? कुछ वास्तुशास्त्रियों के अनुसार यदि घर में पूजा पाठ का स्थान ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व में है तो पितरियों के चित्र को पूर्व में लगा सकते हैं। वही यदि पूजा स्थल पूर्व दिशा में हो तो चित्र तथा फोटो ईशान दिशा में लगा सकते हैं। यदि आपके घर का पूजा घर से भिन्न है तो किसी कमरे में पूर्वजों की तस्वीर लगा रही है, उस तस्वीर उत्तर दिशा की दीवार पर लगाएं, जिससे कि पूर्वजों का चेहरा दक्षिण की ओर रहे। यह इनके लिए सर्वोत्तम स्थान है। घर के किसी भी एक ही स्थान पर पूर्वजों की तस्वीर लगाएं। वह स्थान ऐसा होना चाहिए जो दिशा दोष से मुक्त हो। जब भी चित्र लगाएं तो चित्र के नीचे किसी लकड़ी के गत्ते का उपयोग करना चाहिए, जिससे चित्र लटका या झूलता हुआ दिखाई ना दे। घर के पूर्वजों का चित्र केवल आपके देखने के लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं। अतः उसे ऐसे स्थान पर ही लगाएं जहां पर किसी अतिथि की दृष्टि ना पड़े। आप भी उन्हें प्रतिदिन ना देखें तो ही अच्छा है। यह सही है कि आपकी भावना ये उनसे जुड़ी हैं, परंतु उन्हें प्रतिदिन याद करने से आपके भविष्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। यह भी माना जाता है कि हर समय पूर्वजों को याद करते रहने से मन में उदासी और निराशा की भावना का विकास होता है। अगर आप अपने पूर्वजों के चित्र को अनुकूल स्थान पर नहीं लगाते तो आपको कई प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे मानसिक तनाव, व्यापार में नुकसान, परिश्रम के अनुसार फल न मिलना,
विवाह या वैवाहिक जीवन में समस्याएं, या संक्षिप्त में कहें तो जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति और उसके परिवार को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इतने दोष होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति गोचर ठीक होने पर भी शुभ फल नहीं मिल पाते। जितनी भी पूजा पाठ देवी देवताओं की अर्चना की जाए किंतु उसका भी उसे शुभ फल नहीं मिल पाता। माना जाता है कि हमारे ऊपर मुख्य रूप से 5 ऋण होते हैं: मातृ ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। यहाँ ऋण न चुकाने पर हमें निश्चित रूप से श्राप मिलता है। इतना दोष मुख्यतः 2 प्रकार से प्रभावित करते हैं: अधोगति वाले पितरियों के कारण और गति वाले पितरियों के कारण। अधोगति वाले पितरियों के दोषों का मुख्य कारण परिजनों द्वारा किया गया गलत आचरण, अतृप्त इच्छाएं, संपत्ति के प्रति मोह और उसका गलत लोगों द्वारा उपभोग हैं। और परिवार के किसी प्रियजन को अकारण कष्ट देने पर भी पितृ क्रोधित हो जाते हैं और परिवार के सदस्यों को श्राप दे देते हैं। अपनी शक्ति से नकारात्मक फल प्रदान करते हैं। गति वाले पितृ सामान्यतः पितृ दोष उत्पन्न नहीं करते, परंतु उनका किसी भी रूप में अपमान होने पर अथवा परिवार के पारंपरिक रीति रिवाजों का निर्वहन न करने पर वह पितृ दोष उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि लोगों के जीवन में परेशानियां समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती। वे चाहे जितना भी समय और धन खर्च कर लें परंतु कार्य सफल नहीं होता। उन्हें अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों की कुंडली में निश्चित रूप से ही पितृ दोष होता है। यह दोष पीढ़ी दर पीढ़ी कष्ट पहुंचाता रहता है, जिसके कारण वंश बढ़ने में भी मुश्किलें आती है, जब तक कि इसका विधि विधान पूर्वक निवारण न किया जाए। यह आने वाली पीढ़ियों को भी कष्ट देता है। इस दोष के निवारण के लिए कुछ विशेष दिन और समय तय किए गए हैं, जिनमें इसका पूर्ण निवारण होता है। श्राद्ध पक्ष यही अवसर है जब पितृ दोष से मुक्ति पाई जा सकती है। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।